प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम रस के भेद आगे पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने 5 रस पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम छठे रस से शुरू करते हैं। छठा रस होता है भयानक रस। डरावने दृश्य भयानक रस की सृष्टि करते हैं। जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस होता है। अर्थात जब हम कोई डरावनी दृश्य देख लेते हैं, डरावनी रचनाएं पढ़ लेते हैं, तो हमारे मन में भय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वह भयानक रस कहलाता है। उदाहरण, एक और अजगर ही लथी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर पथिक के एक और अजगर है और दूसरी ओर सिंह है। दोनों को अपने सामने देखकर पथिक भय के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। उदाहरण 2, सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा। यहाँ पर हनुमान जी ने छोटा रूप बनाकर सिया जी को दिखाया, अर्थात सीता को दिखाकर धैर्य बंधाया, लेकिन विकट रूप बनाकर लंका को ही जला डाला। उदाहरण 3 है, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर अंधेरा था, लग रहा था डर, भोर भी थी दूर। तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। सातवां रस होता है विभत्स रस। घृणा अथवा गंदे दृश्य विभत्स रस उत्पन्न करते हैं। सहृदय के चित्त में जब घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है, तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, गिद्ध और चील मंडरा रही थी, चूहे को तड़पा रही थी। उदाहरण 2, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभी स्यार अतिही, आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगूरित काटी काटी के खाद निदारत। अर्थात जब हम किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में घृणा होती है, विभत्स होता है, तब वहां पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ इस उदाहरण में राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देखकर देख रहे हैं कि शमशान में कैसे जीव जंतु शव के मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। आठवां रस होता है अद्भुत रस। चकित कर देने वाले दृश्य या प्रसंग अद्भुत रस को जन्म देते हैं। अर्थात जब हम कोई ऐसे दृश्य देखते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं, हम ऐसी रचना को पढ़ते हैं कि हम हैरान हुए बिना नहीं रह पाते, तब वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जब सहृदय के चित्त में विस्मय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वहां अद्भुत रस होता है। उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृढ़ फुल कातु। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण के चेहरे में सारे ब्रह्मांड को देखकर चकित रह गई है। उदाहरण 2, मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देखा हमने ये भाई। अर्थात मछली चल चल के जमीन पर आ गई है, तो हम हैरान हो गए हैं। उदाहरण 3, सेना नायक राणा के भी रन देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, दूने तिगुने उत्साह भरे। तो इन उदाहरणों में हमने देखा कि हमने कोई ऐसी रचना या काव्य को पढ़ा कि देखा, नाटक को देखा कि हमारे मन में हैरानी उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। नौवां रस होता है शांत रस। मन में शांति, वैराग्य, संयम को जगाने वाले प्रसंगों में शांत रस होता है। जब सहृदय के चित्त में निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब शांत रस होता है। अर्थात जिनको पढ़ने से मन में शांति मिले, तब वहां पर शांत रस होता है। उदाहरण पहला, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर प्रेमी कौन है? ईश्वर भक्त।
एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा है, और जब ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो सारा विश्व ही अमृत हो जाता है और मन को शांति प्राप्त होती है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवित मरे, तो पावे करता। उदाहरण 3, मेरा मन अनंत सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। उदाहरण 4, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। 10वां रस होता है वात्सल्य रस। अपनों से छोटों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल्य रस होता है। जब सहृदय के चित्त में वत्सल नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वहां पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण पहला, खेलत नन आंगन गोविंद, निरखी निरखी जसुमती, सुख पावती बदन मनोहर इंदु। बाल कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं और माँ यशोदा उनके चंद्रमा के समान सुंदर मुख को देख देख कर अत्यंत आनंद पा रही है। उदाहरण 2, जगदम्बा ने बाहर आकर कहा, नहा धो ले बेटा, खा पी लो, थक कर आए घर, जाने कै दिन में लौटे हो, दुबला तन ले मुरझाया मुख, खट्टे औरों के हित नित, कम समझोगे अपना सुख दुख। अर्थात जब माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा हो तो वहां पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। 10वां रस होता है 11वां रस होता है भक्ति रस। अपने आराध्य अथवा ईश्वर के गुणों को सुनकर जब मनुष्य भाव विभोर हो जाता है तो उसके हृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ईश्वर के प्रति अनुराग कहते हैं। यही ईश्वर के प्रति अनुराग नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण 1, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उदाहरण 2, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। यहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है, अतः यहाँ पर भक्ति रस है।